जयपुर जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष पद पर देवी शंकर शर्मा के निर्विरोध चयन पर गॉड सनाड्य फाउंडेशन परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई है। उनके इस चयन को लेकर राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों ने उन्हें हृदय तल से बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री हरि शर्मा ने कहा कि यह चयन केवल एक पद नहीं बल्कि शर्मा के वर्षों के सामाजिक समर्पण, संगठनात्मक कुशलता और निष्कलंक नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने वाली समावेशी कार्यशैली को अपनाया है। इस मौके पर फाउंडेशन के संरक्षक और महामंत्री एशियाड ओलंपिक चैंपियन गोपाल सैनी के योगदान को भी विशेष रूप से याद किया गया। उन्होंने साल 1981 की टोक्यो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर स्टीपल चेंज में रजत पदक जीतकर भारत एवं राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया था। तो गॉड सनाड्य फाउंडेशन परिवार में खुशी की लहर है और देवी शंकर शर्मा को इसके लिए शुभकामनाएं दी गई है। दरअसल जयपुर जिला एथलेटिक्स संघ के ये जो चुनाव थे वो हुए थे और इसी संघ के अध्यक्ष अब देवी शंकर शर्मा बने हैं। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर फाइल्स के निर्माता को सुरक्षा मिली है। फिल्म निर्माता अमित जानी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, उदयपुर फाइल्स के निर्माता हैं अमित जानी, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ये बड़ी खबर, अमित जानी जो कि फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने उदयपुर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई है, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। यानी कि अब सुरक्षा के घेरे के बीच में अमित जानी रहेंगे। आपको याद होगा कन्हैया लाल हत्याकांड उदयपुर का था और उसी हत्याकांड को लेकर अमित जानी ने जो फिल्म है उदयपुर फाइल्स वो यहां पर बनाई और लगातार जो उन्हें धमकियां थी वो मिल रही थी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले भी उन्हें कुछ संगठनों की तरफ से धमकियां दी गई थी और उसके बाद यह फैसला अब सरकार ने लिया है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम पुष्कर धामी ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया। 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। यूपी सरकार ने भी हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी के मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। मनसा देवी मंदिर हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। तो मनसा देवी मंदिर है हरिद्वार में, उसमें आज भगदड़ मची थी और ऐसे में जो 6 लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यूपी की धामी सरकार ने भी इस बाबत फैसला ले लिया और साथ में जो मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको भी 2-2 लाख का मुआवजा योगी सरकार देगी। जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। 5 साल में राजस्थान में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बाबा भोलेनाथ देश प्रदेश पर कृपा बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वेद और पुराणों में भी पर्यावरण का महत्व है। हम प्रकृति को पूजते हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मां अमृता देवी ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जोधपुर में मां अमृता देवी के नाम से म्यूजियम बना रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हमारा भी दायित्व होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हमने बजट में भी स्कूल और अस्पताल भवनों के सुधार के लिए हर विधानसभा को 3-3 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के मंडावरा के दौरे पर भी रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान दिया, उसके अंतर्गत हमें एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाना है। हम हमेशा पेड़ लगाने वाले स्थान पर जाएंगे तो भावनात्मक जुड़ाव होगा। जहां भी जाओगे मां की ममता की छांव रहेगी। हरियाली तीज हरियालो राजस्थान अभियान का असर हुआ है, प्रकृति भी खुश है। इस साल भी बारिश जोरदार हुई है। हरियाली चादर सीकर समेत राजस्थान में बिछी है। पर्यावरण संरक्षण में एक एक व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी से मेरा आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम भी लगाएं और सामाजिक सरोकार के कार्य में जो हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो हमारी योजना है उन योजनाओं को भी नीचे तक पहुंचाने का काम करें। हमारा कौन बुजुर्ग है, हमारी कौन बुजुर्ग माता है, हमारा दिव्यांग भाई है, उन सबको साथ लेकर के चलना है और जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए उन योजनाओं का लाभ भी दिलवाना है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है चाहे युवाओं के लिए हो, लगातार हम देख रहे हैं कि 75,000 युवाओं को हमने 1.5 साल में नियुक्ति पत्र दिया है। हमने 1,88,000 वैकेंसी निकालते हुए युवाओं को पूरी तरह से हमने एक कैलेंडर जारी किया है
और आपने देखा 26,000 वैकेंसी हमने अभी निकाली हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, युवाओं से जो हमने कहा है हमारी सरकार उसको भी पूरा करेगी। किसानों से जो हमने कहा है उसको भी हम लगातार पूरा कर रहे हैं। आपने देखा किसान सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक का लोन भी देने का काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देने का काम कर रहे हैं, और एमएसपी पर हमने पहले 125 रुपए और अब 150 रुपए बढ़ा करके सबसे ज्यादा पैसा देने का काम राजस्थान की आपकी सरकार कर रही है। यह भी हम किसानों के लिए कर रहे हैं। भरतपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने नगर निगम सभागार में अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक ऋतु बनावत, जिला प्रभारी सचिव सुचित त्यागी, डीसी टीना सोनी और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों को पहुंचाकर लाभान्वित करवाएं। साथ ही मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के कार्यों को समय पर पूरा करने का काम भी करें। देखिए, अभी मीटिंग के अंदर मैंने दोनों कलेक्टर्स को और सभी अधिकारी थे उनको स्पष्ट निर्देशित किए हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आप अपने अपने विभाग की भवनों की जो स्थिति है वो लिखित के अंदर देवे कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कितने जर्जर है और कितना मेंटेनेंस की आवश्यकता है। मैंने इनको निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय बैठक ली। बैठक के अंदर उन्होंने स्पष्ट सभी कलेक्टर्स को और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप इसकी तुरंत सूची बना के देवे ताकि हम इसका मरम्मत का कार्य कर सकें। देखिए, ऐसा है, भरतपुर के अंदर जो बस स्टैंड था वो वर्षों पुराना था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने बजट के अंदर घोषणा करी। और क्योंकि जब कोई बड़ी योजना बनती है तो निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। भरतपुर का जो बस स्टैंड है वो हम एक राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं। इसके लिए उसकी ड्राइंग और उस पर काम चल रहा है। जल्दी उसकी ड्राइंग फाइनल करके। जोधपुर के ओसिया से खबर है। यहाँ पर ओसिया पुलिस ने ऑपरेशन खुलासा के तहत लूट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महिला के साथ हुई लूट का पर्दाफाश किया। दरअसल 4 दिन पहले ये लूट की घटना हुई थी। एक महिला समेत 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। बडला बासनी में महिला का रास्ता रोककर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बडला बासनी में महिला का रास्ता रोककर उनके साथ में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद में 3 जो ये बदमाश हैं ये ऑपरेशन खुलासा के तहत पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब खबर पुष्कर से है, जहां पर तिलोरा स्थित हांडी रेस्टोरेंट में गुंडों का आतंक देखने को मिला है। दरअसल नकाबपोश गुंडों ने रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया। नकाबपोश गुंडों ने रेस्टोरेंट मालिक के साथ लाठी डंडों से मारपीट भी की। पीड़ित रेस्टोरेंट मालिक की रिपोर्ट पर पुष्कर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों को पकड़ने को लेकर दबिश दे रही हैं। वहीं नकाबपोश युवकों के मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बारा के शाहबाद ब्लॉक में करीब 173 स्कूल संचालित हैं, जिनको लेकर प्रशासन की ओर से लगातार निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी मुकेश चंद ने बताया कि 173 में से करीब 10 विद्यालयों को दूसरी जगह चिन्हित कर वहां संचालित किया जाएगा और इनकी स्थिति देखी गई है, जिनमें सभी 10 विद्यालय जर्जर स्थिति में है। शाहबाद उपखंड के उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शाहबाद अस्पताल, शाहबाद थाना आदि की छतों से भी पानी का रिसाव हो रहा है, इन्हें भी चिन्हित किया गया है। वहीं शाहबाद कस्बे के ऐतिहासिक धरोहर दरवाजे भी बारिश अधिक होने से रिसाव करने लगे, उनकी भी मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचना दी जाएगी। राजसमंद के नदवारा से खबर है। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। श्रीनाथ जी के उत्थापन झांकी के दर्शन उन्होंने किए। स्मृति ईरानी के साथ फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर भी मौजूद रहीं। दर्शन के बाद तिलकायत विशाल बाबा से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान विशाल बाबा ने उपरना ओढ़ाकर एवं प्रसाद भेंट करके उनका स्वागत किया। तो स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज श्रीनाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा पहुंची और इस दौरान तिलकायत विशाल बाबा से उनकी मुलाकात भी हुई है। उनके साथ में फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर भी मौजूद रही। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर सामने आई। यहां पर जोयला के पास तेज बहाव में एक कार बह गई। नदी की रपट को तेज बहाव में कार चालक पार कर रहा था, तभी पानी के तेज वेग में ये कार बह गई। रपट से काफी दूर बहकर ये कार
चली गई थी। गनीमत ये रही कि जूली फलोरा के पेड़ों में जाकर ही कार अटक गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 3 लोगों को महफूज बाहर निकाला है। तो लोगों की लापरवाही का एक नमूना यहां पर सामने आया है, जब शिवगंज के अंदर एक कार बह गई। 3 लोग इसमें सवार थे, तीनों की मौत हो सकती थी, लेकिन बड़ी बात यह कि जो कार थी वो आगे जाकर पेड़ों में अटक गई। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने किसी तरीके से महफूज इन तीनों लोगों को बाहर निकाला है।